और तो भाई तुम्हारा मेरे टेक चैनल में स्वागत है। और लिहाजा तुम्हें मैं किसी रोड साइड जैसा दिख रहा हूँ, ऐसा होता है। रीज़न ये है कि फ़िलहाल मैं किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, और एक की नहीं दो की। इसके अंदर एक इंटरव्यू है बेसिकली डाटा एनालिस्ट का, और दूसरा इंटरव्यू है वेब डेवलपर का। अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम मेरा चैनल देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि आई हैव कंप्लीटेड पाइथन, डिजेंगो, और जो फिर HTML CSS और फ्रेमवर्क, पाइथन, SQL, पावर BI, समझे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद स्किल सेट में तुम वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है। अब मैं ऐसा सच में मैं छपरी जैसी फीलिंग आ रही है। असल में क्या होता है ना, जब तुम बीएड वीएड उगाने की कोशिश करते हो तो मुझे लिटरली किसी ने कुछ कमेंट मारा है रियल में मेरे कॉलेज में, और मैं उसे बेसिकली दिखाना चाहता हूँ कि देखो यार, प्राइम में मैंने, अगर तुम मेरे चैनल पे जाओगे तुम पाओगे इतनी लंबी दाढ़ी रोक रखी थी। मैंने लिटरली दाढ़ी शेव करवाई थी, क्योंकि यार देखो 4 साल हो गए मुझे बड़े बाल करे हुए और दाढ़ी उगाए हुए, तो मैंने सोचा थोड़ा यार चेंज आना चाहिए। कोई कमेंट हमारे इस तरीके से अजीब व गरीब से कमेंट मिले मुझे मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं कहा चलो यार फिर कोई नहीं, वापस उगा लेते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, देखो क्या आती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हम स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के बालक हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाए। रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है, देखो जैसे तुम देख सकते हो कि मेरी भी हेयरलाइन काफ़ी पीछे गई है दो तरफ से, है ना। तो ये जो हेयर लाइन का सीन होता है यार, ये इस वजह से होता है कि हमारा ज़्यादातर टाइम स्क्रीन में जाता है। हम, तुम जानते हो कि हम कंप्यूटर साइंस के चलते 8-8 9 9 घंटे स्क्रीन में काम करते हैं, और लिटरली जब हम घर पर भी आते हैं ऑफिस से, तो वहाँ भी जो काम होता है वो स्क्रीन के अंदर ही होता है, और ये काम इतना ज़्यादा होता है कि तुम लिटरली समझ सकते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जो पर्सनल स्किन केयर है इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्यों ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम अगर ध्यान से देखो तो एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है। मैं कंपनी में गया और वहाँ पर मुझे मोस्टली कोई भी, सही बताऊँ, सब जंगली लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जंगल में आ गया हूँ। तुम्हें लगता होगा सिर्फ एक बंदा, भाई कंपनी के अंदर कोई कोई जितने भी तुम्हें वेब डेवलपर मिलेंगे, सिर्फ वो बंदे जिन्हें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है ना, उनसे ज़्यादा बाल वाल अपने दाढ़ी वाड़ी कोई नहीं बनाता। सिर्फ वो बंदे बनाते हैं जिन्हें क्या होती है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। समझ रहे हो, बस वो। या तो फिर जो लोअर एम्प्लॉय होते हैं, जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं, इंटर्न होते हैं, जितने सीनियर डेवलपर है ना, सब अपने मज़े में रहते हैं। मज़े में भी नहीं, सब ऐसे रहते हैं जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं दुनिया दराज से। कोई ऐसी अपनी क्या नाम, कोई ऐसे ही अपना शर्ट पहन के आ जाता है, कोई कच्छे में आ जाता है। तो भाई ऐसा सिनेरियो है वहाँ का, कंपनी का। तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन्वायरमेंट देखने के बाद। मतलब पता है क्या, देखो मैं कंपनी में इसलिए नहीं जाना चाहता कि देखो वैसे तो अपना भगवान की दया से काफ़ी अच्छा बिजनेस है कॉन्ट्रैक्टिंग का, पर मैं लाइफ में सोशलाइजेशन चाहता हूँ थोड़ी सी। मैंने मेरी लाइफ ऐसे निकल गई, तुम्हें सही बताऊँ तो। अगर मैं देखो तो मेरी जो स्कूल चलते थे, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी लड़ाई झगड़े करते थे, तो वहाँ पर मैं कभी स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाया। तो स्कूल में मैं ज़्यादातर घर ही रहता था। जब स्कूल जाता था तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने इमोशंस को, और बुलिंग होती थी बहुत ज़्यादा। बच्चे थे वो पता नहीं क्या मुझसे खारसी काटते रहते थे। एक मोटा सा बच्चा देख के सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सच में। और मैं लिटरली वही मोटा सा बच्चा था। अजीब अजीब सवाल पूछना जो मुझे नहीं जानने हैं, जिनका आंसर मेरे पास नहीं है, और ये सब चीज़ें होती गई स्कूल के अंदर। तो मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। 12th क्लास कंप्लीट होती है, स्कूल बुली से छुटकारा मिलता है, मैं सेल्फ डिफेंस वाली मार्शल आर्ट इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाने लगता हूँ। चेंज आता है थोड़ा सा, फिर कोरोना आ जाता है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करता हूँ ग्राफिक एरा में, तभी कोरोना आ जाता है। कोरोना आ गया तो मैं सोचता हूँ कि यार सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल वर्क है, तो मैंने सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के अपना ड्रीम परस्यू करना चाहिए। मेरा ड्रीम मर्चेंट नेवी में था। मर्चेंट नेवी भी इसलिए था क्योंकि मैं लोगों से दूर जाना चाहता था। मेरी लाइफ का हमेशा एक ही मकसद रहा था, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट हो। आज भी मेरा ये मकसद है कि एक बार अच्छा खासा अपनी जो इनकम यहाँ से बन जाए, फिर मैं किसी ऐसी कंट्री में जाऊँगा जहाँ पे एक हिली एरिया मिलता हो, वहाँ पे एक हिल वाला घर बनाऊँगा और उसमें अकेला रहूँगा शांति से, ना इधर ना उधर कोई नहीं। क्योंकि मेरा सही में सोशलाइजेशन का कोई मूड नहीं करता, किसी से बात करना हो। मैं एक रूम में बैठा हूँ, कोई मेरे आसपास घूम रहा है, मुझे से इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं है कि कोई मेरे आसपास हो। ठीक है, अब दुनिया जैसे चल रही है तो चल रही है, वो अब वो हिसाब तो अलग होता है। तो ये एक सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा रही। इस चक्कर में क्या था भाई कि बाल झड़ने की प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत पहले से है। पहले से मतलब 12th क्लास से समझ लो तुम, कि बुलीज थे, बुली करते थे, है ना। फिर मैं नर्सरी क्लास से जिस स्कूल में पढ़ा, वहाँ पर मुझे मिस्टर फेयरवेल का भी वो नहीं मिला, टाइटल नहीं मिला। वो भी किसी और को उठा के दे दिया, जो सच में उसी साल उसने ज्वाइनिंग की थी वहाँ पे। तो वहाँ से एक चीज़ रह गई मन में कि हाँ यार चलो। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करने की कोशिश की। मैंने आर्टिस्ट का करियर बनाया, पर एक ऐसी कंट्री जहाँ नेपोटिज्म से ही सब कुछ चलता हो, वहाँ पर आर्टिस्ट का करियर भी कुछ नहीं होता। मैं जिस कॉलेज में गया वहाँ मैंने पेंटिंग्स बनाई, आर्ट बनाई, लेकिन मुझे कभी उसके लिए रिवॉर्ड नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला।
मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे कॉलेज में मुझसे बेटर आर्ट कोई बना नहीं सकता, ये पीछे भी मैं ही बना के बैठा हूँ, और वो भी पेस्टल्स से लिटरली। ठीक है, तो तुम रियली तुम शक कर रहे हो मेरे ऊपर, है ना? मेरे पिछली वीडियोस में जाके देखो, तुम्हें मेरा स्टूडियो दिख जाएगा। उसके बाद भी मुझे थर्ड प्राइज़ तक नहीं मिला। मेरे जगह एक बच्चे को, जिसने किसी और से आर्ट बनवाई थी और वो भी सिर्फ पेंसिल की डूडल, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, उसे उसे मिल गया फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पे। तो ये नेपोटिज्म तो चलता ही था। मैंने मिस्टर फ्रेशर में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने जल के फिर नेपोटिज्म में मुझे वहाँ से बाहर कर दिया। तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि मुझे नहीं मिलता? फिलहाल तो अभी तो मैं ज़्यादा ही करने की वजह से तुम देख सकते हो डार्क सर्कल। तो मैंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसकी मदद से क्या है कि तुम लोग भी जो है अपने जो बाल जो है झड़ने से बचा सकते हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो थोड़े बहुत बाल बचा रखे हैं, है ना? कंप्यूटर साइंस वालों की ज़िंदगी कठिन होती है। दूसरे जो होते हैं सोशलाइज कर लेते हैं, घुल मिल लेते हैं, दोस्त बनाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के पास पैसा तो अच्छा खासा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास सोशलाइजेशन का टाइम नहीं बचता। ये प्रोग्रामिंग एक ऐसा काम है जिसे जो तुम्हारा पेन नहीं छोड़ेगी कहीं भी। मर्चेंट नेवी में तो भाई तुम जानते हो कोरोना काल था, IMU-CET का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 2020 का, अगर तुम्हारे याद हो। और उसका जो एग्ज़ाम कैंसिल करके क्या कर दिया था, जो सिलेक्शन थी वो 12th मार्क्स के बेसिस पे थी। वहाँ से मैं ऑलरेडी बाहर था क्योंकि मेरे 12th में 65 या 62 इस तरह से थे, तो वहाँ तो मैं बाहर हो ही गया था। इस वजह से मैं वहाँ सिलेक्शन हो नहीं पाया मेरा, समझे? तो वहाँ से एक चीज़ थी, वहाँ से मैं अब और परेशान था। ऊपर से मेरे घर वालों ने क्या किया कि तुम्हारी तो एज निकली जा रही है, ओके, तो इन्होंने उठा के भाई मेरा सेलेक्ट जो एडमिशन था वो यहाँ करवा दिया एक कॉलेज में पास के, सहारनपुर देवभूमि में। और ये AKTU से एफिलेटेड था। अब भाई देखो, पहले ही मैं डिप्रेस आदमी, और फिर मैं जाता हूँ, मुझे ऐसे इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब मान के चलो मैं नॉर्मली घर में रहता हूँ, सभ्य परिवार है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा। हाँ, तो वहाँ पे जाके मुझे इतना गंदा इन्वायरमेंट मिलता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी बहुत ही पुराने पिछड़े वर्ग में आ गया हूँ। आज से 50 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, ऐसे लोग मिले मुझे वहाँ पे। मतलब ये जो कॉलेज था ये आज से पुराने ज़माने में जी रहा है, और यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी वही पुराने ज़माने में जी रहे हैं। सारा काम पेपरों पे चल रहा है, इनका बस नहीं चलता सही में। ये तो क्या नाम, डिजिटल भी हटा के ना ठप्पा मारना शुरू कर दें वहाँ पे। इस तरह के लोग मिले अजीबोगरीब से। रूल्स 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 रूल्स, फैसिलिटी ज़ीरो, हेल्प ज़ीरो, सपोर्ट ज़ीरो, इंटरनल मार्क्स सपोर्ट ज़ीरो, और रूल्स 100%। उसके बाद और मेरा डिप्रेशन बढ़ता गया। मुझे एक कन्या मिली, दो चार प्यार की बातें हुई, फिर उसने एक 35 साल के आदमी के साथ चीट कर दिया। 35 साल के आदमी जो शादीशुदा है उसके साथ उसने चीट कर दिया। उसका पता उसी की बेस्ट फ्रेंड से मुझे पता चला। अब सोचो मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। फर्स्ट रिलेशनशिप ब्रोक लाइक दिस, सो आई जस्ट थिंक कि चलो यहाँ से भी जाना। तो मैंने अपने ऊपर केयरिंग शुरू की थी। तो मैं बताओ कि देखो क्या होता है, हम एंटी एजिंग लेते हैं। एंटी एजिंग क्या करता है, हमारे बॉडी में होने वाले रेडिकल सेल्स को कम करता है। और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बाल झड़ने वाले हैं। मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, आने वाले 10 साल में तुम्हारे टकले पे एक बाल नहीं रहने वाला। एक बाल ऐसे साफ होंगे जैसे गधे के सर से सींग। इसीलिए तुम्हें साल के अंदर 1 या 2 महीने लगातार एक थेरेपी लेनी पड़ेगी। इस थेरेपी को मैं कहता हूँ भाई मेडिटेशन किया करो रोज, थोड़ी बहुत मेडिटेशन किया करो, सुकून शांति मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेस लेवल होता ही होता है। उसके साथ क्या यूज़ करो, तुम ये यूज़ करो। बेसिकली मैंने अब चेंज की है मेडिसिन। इससे पहले मैं स्ट्रेट बायोटिन के कैप्सूल ले रहा था। स्ट्रेट बायोटिन कैप्सूल का मतलब ये होता है कि उनके अंदर सिर्फ बायोटिन होता है और कुछ नहीं होता। उससे क्या होता है, उससे हेयर की जो स्ट्रेंथ बढ़ती है। मुझे बाल बिल्कुल छोटे करवाने पड़ गए थे क्योंकि बाल झड़ रहे थे बुरी तरीके से। अब तुम देखो, अब तुम देख सकते हो, इवन स्टिल मेरा रूटीन वही है। कैफीन उतना ही पीता हूँ जितना पहले था। 4-5 ग्लास चाय के हो जाते हैं दिन में। स्टिल मेरे बाल नहीं झड़ रहे। तुम जानते हो फ़िल्टर की ज़िंदगी जीना मुझे पसंद नहीं है ना? और फ़िल्टर में जी के कुछ मिलने भी नहीं वाला है। सही में तुम्हें एक सही बात बता देता हूँ, तुम अगर अपनी लाइफ में ये सोच रहे हो ना कि कोई जो लड़की हो तुम्हारी लाइफ में आने वाली है, तो तुम्हारी लाइफ में लड़की ना दो ही चीज़ देख के आने वाली, तीन ले लो। एक तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा घर, और तुम्हारे पास जो है वेल्थ, वो पहला। दूसरा ये कि भाई तुम्हारा जो है लुक्स लक्स तुम्हारे कैसे हैं, तुम कितना कमा रहे हैं। दूसरा ये कि तुम कितना कमा रहे हैं। तीसरा तुम कितना कमा सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, क्या तुम लंबी रेस के घोड़े हो नहीं हो। भाई देखो, लंगड़े घोड़े पे कोई बाजी लगाना चाहती नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या लुक्स मैटर करते हैं नहीं करते हैं, तो मैं तुम्हें सीधी बात कहता हूँ, जिस ऑफिस में मैं गया था उस ऑफिस का जो मैनेजर था ना, उसकी शक्ल ऐसी थी, इतनी अजीब सी दाढ़ी थी, दाल और कुछ नहीं थे। और उसकी वाइफ जो थी ना भाई साहब, वहीं पे काम करती थी, और उसकी जूनियर थी एम्प्लॉय, समझ रहे हो? और उस बंदे के जूनियर एम्प्लॉय से अफेयर भी चल रहे थे। और मतलब ये देख लो तुम,
समझ रहे हो? ये सारा कुछ नहीं होता भाई, लुक्स लाक्स का कुछ नहीं होता। हकीकत की बात बताऊं, हकीकत में वही चीज़ देखी जाती है, तुम्हारी जेब देखी जाती है कितनी भारी है, बस यही जगह हर चीज़ होती है। एक लड़का 10-10 लड़के लेके घूमता है, और वो कैसे? उसके बाप के पैसे पे। और ये चीज़ तुम्हें कहीं भी ऑनलाइन देखने मिलता है कि किसी उस पे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, और जिन लड़कियों को लेके घूम रहा है ना 10-10, जिस बंदे के लिए तुम 4 साल पीछे पड़े हो ना, जिसके लिए तुम अपना करियर, तुम अपना टाइम, तुम अपनी ज़िंदगी सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार हो, अपने माँ बाप से भी लड़ाई करने को तैयार हो, उससे लाख गुना बेहतर जो लड़कियां हैं ग्रुप में घूम रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं एक लड़के के लिए। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जो तुम नहीं समझ पा रहे जब तक तुम इस कुएं में बैठे हुए। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कॉलेज एक कुआं है, या तुम्हारी जो कंपनी है वो एक कुआं है, लेकिन जो पूरी दुनिया है ना, वो कुएं के बहुत बाहर की चीज़ है। और ये चीज़ उसमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मैं तो इस चीज़ को टॉनिक मानता हूँ। क्यों? ये जो है, मैंने अभी चेक क्यों किया, इसके अंदर कितना कुछ है, मैं तुम्हें एक बार वो बता देता हूँ। इसकी एक कैप्सूल में तुम्हें 10,000 जो मिलीग्राम है, 10,000 है ना, 10,000 मिलीग्राम तुम्हें इसके अंदर मिलेगा बायोटिन। बायोटिन वो चीज़ है जो हमारे नेल्स बढ़ाती है। देख रहे कितने प्यारे नेल्स हैं मेरे, भयंकर। हाँ, तो ये प्यारे प्यारे नेल्स जो हैं ऐसे बढ़ाती है कि मेरे नेल्स भी ब्रिटल हो गए थे, और बाकी तो तुम नहीं देख सकते हो। देखो, मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करता कोई भी, तो यहाँ पर कोई फ़िल्टर नहीं है। तुम मेरे डार्क सर्कल देख सकते हो, ठीक है, वीन्स भी देख सकते हो सजीब सी। तो इसका क्या फ़ायदा होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये रिजर्व का है, द बॉडी रिजर्व। इसके मैंने पहले सप्लीमेंट यूज़ किए हैं, जो है बी कॉम्प्लेक्स यूज़ करता हूँ इसका, मैं भी, मेरे पास पड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हें और चीज़ें जो मिलती हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने इसे मेनली क्यों खरीदा, मेजरली बायोटिन कैप्सूल क्यों नहीं, ये क्यों? देखो, बायोटिन कैप्सूल में ना सिर्फ बायोटिन मिलता है, जो एक अच्छी चीज़ है और बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें एक और चीज़ मिलती है जिसे बोलते हैं ग्रेप सीड। ग्रेप सीड के अंदर रिजर्वेनॉल होता है। रिजर्वेनॉल वो होता है जो तुम्हारी एंटी एजिंग में मदद करता है बहुत ज़्यादा। तुम अगर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो सक्सेस तुम्हें लेट मिलने वाली है। 5-6 साल मान के चलो सक्सेस मिलने में तुम्हें लगेंगे, क्योंकि तुम्हें पहले इंटर्नी बन के ज्वाइन करना पड़ेगा कहीं पे। 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हें, उसके बाद तुम चाहे तो फ्रीलांसिंग में चले जाना, चाहे तो तुम अपना क्या नाम किसी दूसरी कंपनी में ट्राई कर लेना। हाइक तुम्हें दोनों जगह पे मिलेगी। एक्सपीरियंस बंदों की हर जगह पे डिमांड रहती है, यहाँ पे भी फॉरेन कंट्री में भी। अगर तुम जापानीज सीख लेते हो तो तुम्हारा कंपटीशन कम्प्लीटली ऐसा हो जाएगा, 100 की जगह 1 बस। मतलब एक जगह पे तुम्हारे चांसेस अगर 50% थे, तो यहाँ तुम्हारे चांसेस 100% है अगर तुमने जापानीज सीख ली, क्योंकि जापान में प्रोग्रामर्स की और इंग्लिश सिखाने वालों की बहुत बहुत हाई डिमांड चल रही है। अगली बात ये कि तुम्हें जवान रहने की ज़रूरत है। आने वाला जो समय है वो अंधकार में हो या रोशनी में हो, अंधकार में हो या उजाले में हो, लेकिन तुम्हें बात ध्यान रखनी होगी कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी जो रोशनी की किरण भी होती है ना, वो पूरे अंधेरे को चीर के रख देती है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसके अंदर एक तारा, भले ही कोई तारा नहीं चमक रहा, लेकिन अगर एक तारा भी चमक रहा है तो वो इतनी ताकत रखता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकता है। उसकी रोशनी इतनी पावरफुल। एक कमरा है, अंधेरे से भरा है, उसमें अगर एक छोटा सा जुगनू भी आ जाए तो उसकी रोशनी भी उस पूरे अंधेरे को चीर के रख देती है। तो तुम ताकत देखो कि अंधकार की ताकत कितनी है। अंधकार की ताकत एक पूरे कमरे को अंधकार में डालने की, और रोशनी की ताकत सिर्फ उस एक छोटी सी रोशनी से उस पूरे अंधकार को मिटाने की। तो जो एक छोटी सी रोशनी है, उसे कभी अपनी ज़िंदगी में मरने मत देना, क्योंकि जिस दिन वो रोशनी मर गई उस दिन भाई तुम भी मर गए। तुम बस फिर एक ब्रेनलेस आदमी बन जाओगे जो कुछ ना कुछ अपने कमांड फॉलो करता रहता है। मैं ये कहता हूँ कि सपने हमेशा बड़े देखो। नौकरी पाना, घर बसाना, बीवी होना, बच्चे होना, ये कोई सपने नहीं होते। सपने होते हैं कि भाई तुम काफ़ी अपना तो बड़ी तुमने कंपनी खड़ी कर ली, तुम्हारी ज़िंदगी होगी, अपना सपना जियो और अपना सपना जीते जीते मर जाओ। ये बेहतर है एक जिंदा लाश की ज़िंदगी जीने से, समझे? इसीलिए बॉडी रिजर्व जैसे, देखो मैं बोल वचन ज़्यादा देता हूँ, लेकिन अगर लिटरली तुमने कभी मेरी बात सुनी हो दिल खोल के, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो भी चीज़ मैंने दी उसमें झूठ कुछ नहीं होता? सच बोलता हूँ, भले ही बोरिंग है, पर सच सुनने के लिए भी ताकत चाहिए होती है। ये चीज़ मैं बायोटिन है। अब मैं इसमें तुम्हें चीज़ें गिनवाता हूँ कितनी है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर तुम्हें मिल जाता है मेरे भाई विटामिन ए, जो कि आइज के लिए बहुत अच्छा होता है, 600 mcg माइक्रोग्राम। आगे आता है हमारा B1, B2, B3, B5, B6, B12, जो कि बी कॉम्प्लेक्स में भी है, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, और उसकी गोली लगभग इतनी होती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसकी टैबलेट बड़ी किसी है। आफ्टर दैट वी गॉट दी विटामिन सी विच इज़ 40 ग्राम, जो कि एक मॉडरेट अमाउंट है। मेरे पास इसकी एक्स्ट्रा कैप्सूल टैबलेट पड़ी है जिसके अंदर 500 mg विटामिन सी है, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है इससे। विटामिन ई, उसकी भी मेरे पास 400 यूआई की टैबलेट है, तो दैट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कैल्शियम 100 ग्राम विच इज़ वेरी लो। मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, 70 ग्राम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। आयरन, जिंक,
कॉपर 1.7 ग्राम विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आयोडीन, आयोडीन क्यों डाला इन्होंने? आयोडीन इज टोटली अननेसेसरी बेसिकली। हाइपरिन, पेपरिन, इसके अंदर तुम्हें जिस चीज के लिए मैंने इसे खरीदा है वो है भैया ये, इसे बोलते हैं ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। रिजर्वनॉल, आंवला, जो कि एक बहुत पावरफुल सोर्स होता है विटामिन ए का, समझे। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज भर रखी है इन लोगों ने वो है कॉपर, तो इन्होंने 100% दिया है, मैग्नीशियम दिया है, एंड बायोटीन है बायोटीन 40 mcg। यहाँ तो लिखा है, ओ शिट 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 शिट, मुझसे गड़बड़ हो गई इसके अंदर। इसके अंदर लिखा है सेसबिना एक्सट्रैक्ट, सेसबेनिया एक्सट्रैक्ट 1000 mcg, और सेसबेनिया एक्सट्रैक्ट इसके अंदर सिर्फ 10 mcg है, 10 mcg इंटू 10,000, इसका मतलब 10 मिलीग्राम। ओके, आंवला 10 मिलीग्राम, ग्रेप सीड 50 मिलीग्राम, प्रीटी गुड अमाउंट। और इसके अंदर जो है ये बायोटिन भी हमें मिल जाता, तो बायोटिन की ये फायदा होता है। मेरे पास वैसे एक और कैप्सूल पड़ी है जो कि बी कॉम्प्लेक्स है, तो ये डबल काम करते हैं, मतलब मैं डबल ले रहा हूँ, इसलिए 80 ग्राम mcg, 80 ग्राम बायोटिन मुझे इससे प्राप्त हो जाता है। और जो बायोटिन होता है वो बाल झड़ने रोकता है, बाल झड़ने से, समझे। तो इसीलिए सबसे बढ़िया है। भले इन लोगों ने इसके ऊपर बायोटिन लिख रखा है यार, लिटरली देखो, पढ़ो। अगर ये बायोटिन है, बहुत चालू लोग हैं यार ये तो। प्लांट बेस्ड, दिस है प्लांट बेस्ड बायोटिन, राइट। इफ इट इज अ प्लांट बेस्ड बायोटिन, द हेल इज द बायोटिन। हेयर फॉल रिडक्शन करता है, नए हेयर उगाता है, स्किन ग्लो कराता है, भाई दुनियादारी का सारा काम करवा देता है। एक बार तुम बीमार हो जाओ, तुम्हारी सारी स्किन ग्लो निकट जाएगी। तुम देख रहे हो मैं कितनी स्किन ग्लो कर रही, सिर्फ एक रीजन की वजह से। मेरी तबीयत खराब हो गई हाल ही में, मैं रात को पंखा चला के सो गया था मजे थे, समझ रहे। उसके बाद में ऐसा लग रहा हूँ जैसे कोई होमलेस होता है। क्या तुम्हें बताओ, तुम्हें ये कैसा लगा? सही है, सही है ना। एक ये और एक है मेरा मास्क, दोनों मस्त है भाई। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, सारे के सारे समाज के दुश्मनों को एक साथ धर के उड़ा दिया जाना चाहिए। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, आई लिटरली लव दिस मास्क। यू नो, इस मास्क के साथ और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इस मास्क के तुम किसी को डरा सकते हो आधी रात को पार्टी में, बकवास की बात है। हाँ, तो तुम इस बायोटिन का यूज़ कर सकते हो। और अगर यही सप्लीमेंट नहीं होता है, देखो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट है। और अगर ये सप्लीमेंट नहीं होता तो मैं ये कहूँगा कि देखो बायोटिन के बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, सबके अंदर 40 mg बायोटिन मिलेगा तुम्हें, क्योंकि एक मॉडरेट अमाउंट होती है। इससे ज़्यादा बायोटिन फिर तुम्हारे कहीं और भी बाल उगा देगा, यानी कि जैसे कि तुम्हारे चेहरे पर, यहाँ पर पूरे में प्रॉब्लम कर देगा। सो आई विल रियली रिकमेंड दिस। और ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ एज अ फ्रेंड, क्योंकि तुम भी एक प्रोग्रामर हो जिसकी आंखों में डार्क सर्कल आ चुके हैं, जिसे डर लग रहा है उसके फ्यूचर का, और जिसके बाल झड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्त देखो, करियर तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन तुम्हारे बाल नहीं झड़ने चाहिए यार। 30 की एज में बाल झड़ के कितना बुरा लगेगा इंसान। तो इसीलिए बाल वाल मत झड़ाओ, इसे लो। ऐसे इसका प्रमोशन सा नहीं होगा जैसे कि मैं इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप ले सकते हैं रिजर्वेनॉल, और इस रिजर्वेनॉल को लेने हैं आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट अगर आप मेरा कूपन कोड ट्राई करते हैं, जिसका नाम है भाड़ू, BHADU, भाड़ू, भाड़ू 420। जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पर फिर भी यार मतलब सोच के देखो, अगर इस चीज में मेरी फोटो लग गई इधर साइड में, अगर यहाँ से 2-3 बाल की जरूरत, इस बालों को तुम लंबा कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे बाल उगाए 10 दिन में। जी हाँ दोस्तों, यह रिजर्वेनॉल, बाल उगाए 10 दिन में, गंजे हो गए हैं कोई बात नहीं, पूरे परिवार को दे दीजिए। गर्लफ्रेंड के बाल नहीं आते, रिजर्वेनॉल खिला दीजिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, इसे ही खत्म करते हैं, काफी क्रिंज हो गया। जानते हो मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? एक दिन मैं इंस्टाग्राम अनस्टॉल कर रखा है, मैं सिर्फ उसे संडे को खोलता हूँ, तो मैं उसके ऊपर कुछ एक ना सीरीज डाल रहा हूँ जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि मैनिपुलेशन वेलिपुलेशन क्या होता है, बुक्स के बारे में, ठीक है। सिर्फ संडे को अपलोड करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा ना भाई डर ये है कि मैं एक दिन संडे को इंस्टाग्राम खोलता हूँ
और मुझे उसके ऊपर मेरे जो है मीम दिखाई देती है। एक मीम के अंदर मैं घुसा बैठा हूँ और भैया उधर से मतलब मैंने एक ना कमेंट मारा था, वो था 1500, और ऊपर से वहीं पे ना कमेंट आ रहा है कि कोई लड़की नाच रही है, कूद रही है, और उसके बाद मेरी वीडियो का कमेंट आ रहा है 1500, 1500, 1500, बहुत भयानक कमेंट। मतलब ये मेरा एक डर है। इफ आई रियली वांट टू गेट व्यूज सब्सक्राइबर, आई रियली वांट टू डू दैम इन अ फेयर वे, कि भाई इज्जत होनी चाहिए। कोई आज से 10 साल बाद याद करे, हाँ भाई कौन था घोस्ट, आज घोस्ट था वो, अच्छा उसकी रिस्पेक्टेड आदमी था। ऐसा ना हो कि मैं कहीं और ही चला गया और कहीं और ही मिल रहा हूँ भयंकर। 3-4 मैंने उल्टी सीधी लड़कियां उठा ली और फिर उनके साथ मिलके एक अजीब सी क्रिंज कंटेंट की रील बना दी, मेरे पास ये है, ये है, ये है, तुम्हारे पास क्या है, और फिर बाद में मुझे वहाँ पे गालियाँ मिल रही है, पूरा एक बैनर लगा हुआ है, मेरे नाम के पोस्टर जल रहे हैं। ये बहुत डरावना सपना आ रहा था भाई मुझे रात को। मैं किसी कोई इधर से एक मस्जिद थी, उसकी बिल्कुल इधर साइड सामने मैं आता हूँ, सामने उसकी एक दुकान थी, उस दुकान में कोई बैठा हुआ था, उस दुकान के साइड में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। ग्राउंड के अंदर जाके काफ़ी सारे कॉर्टन्स रखे हुए थे बड़े बड़े, वहाँ एक गार्ड बैठा था। मैं वहाँ से बाहर आता हूँ तो एक आदमी एक औरत लड़ रहे थे आपस में, वो बोल रहा था श्रुति तो ये क्या कर रही है, दोनों की शक्ल साफ साफ दिख रही थी, उनके साथ कुछ बच्चे थे। जब मैं सामने जाता हूँ तो मैं जैसे ही मस्जिद क्रॉस करता हूँ तो उसके सामने घर था। तो जैसे ही मैं उस घर में जाने की जो है कोशिश करता हूँ तो यहाँ साइड में देखता हूँ एक इधर साइड में एक दुकान थी जो बंद थी, उसके बिल्कुल इधर दो लेस्बियन लड़कियां अजीब तरीके से एक दूसरे को किस कर रही थी। मैं जैसे ही इधर घुसता हूँ अंदर घर के, तो घर के अंदर काफ़ी सारी औरतें खड़ी हैं और सामने ना गणेश जी की मूर्ति रखी है, इधर मस्जिद और इधर गणेश जी की मूर्ति रखी है, इधर शेरा वाली माता की मूर्ति रखी है। सडनली जैसे ही वहाँ जाता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं वहाँ से गायब हो जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है। बहुत अजीब सा सपना आ रहा है। इससे पहले मुझे सपना आ रहा था कि भाई एक जगह थी जहाँ पे कह रहे थे कि भाई सिर्फ जिन ही अलाउड है, इंसान अलाउड नहीं है। अगर सिर्फ जिन अलाउड है तो मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ। अजीब सपने आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, बहुत अजीब सपने, ऐसे अजीब अजीब चीज़ें। ये चीज़ मीम ना बन जाए किसी दिन। चलो फिर दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसे यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। काफ़ी ओवर शेयर कर दिया है मैंने, कहीं बोलता हूँ तो बोलता ही नहीं हूँ, बोलता हूँ तो चुप नहीं होता हूँ।